टॉपिक काइनेमेटिक्स ऑफ लिंक और एलिमेंट्स और लिंक कहते हैं। यानी कि लिंक क्या है, लिंक बोल सकते हैं या उसको एलिमेंट बोल सकते हैं या काइनेमेटिक लिंक बोल देते हैं, और कई बार इसे मेंबर भी कह देते हैं। आप नोट करना चाहें कर दीजिए, मेंबर। और इसका मतलब क्या है, कई मैंने अभी अभी आपको दिखाया, जैसे ए बी बी सी सी डी लिंक आपको दिखाए थे पीछे। तो ये ए बी बी सी डी क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, इन कंपोनेंट्स को ही वो लिंक कह रहा है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं मशीन के कंपोनेंट, इन कंपोनेंट्स को हम लिंक कहते हैं। लेकिन इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है वो हमें समझना है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं। ईच पार्ट ऑफ ए मशीन विच मूव्स रिलेटेड टू सम अदर पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक और सिंपली लिंक और एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लो ये एक लिंक लेता हूँ और ये एक लिंक लेता हूँ, ये एक्चुअल में इस तरह से दो लिंक थे, इस तरह से दो लिंक थे, इसमें एक होल था, इसमें एक होल था। जब मैंने इनको सुपर इम्पोज किया, दोनों के होल एक साथ ओवरलैप कर गए। अब इनको, ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, तो यहाँ पे मैंने इस होल में पिन डाल दिया। पिन डालने से क्या होगा, ये कनेक्टेड हो गए। अब मैं जब ये 1 लिंक और 2 लिंक में से किसी एक को मूव करूंगा तो हो सकता है इनके बीच में ये जो एंगल है ये चेंज हो जाए, कम ज़्यादा हो सकता है। इट कैन रिड्यूस और इट कैन इंक्रीज, तो इनके बीच में यानी रिलेटिव मोशन हो सकता है। तो इसका मतलब जब रिलेटिव मोशन हो सकता है तो हम इसको एक अलग कंपोनेंट बोलेंगे और इसको एक अलग कंपोनेंट, और इस अलग कंपोनेंट को लिंक कहा जाता है। अगर ये एंगल चेंज ना करे, यानी रिलेटिव मोशन ना हो दो कंपोनेंट के बीच में, अगर एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं इस तरह से, और उसको कनेक्ट कर दूं विद द हेल्प ऑफ ए पिन, तो अगर मैं एक को मूव करा रहा हूँ लिंक 1 को और 2 में से, और अगर ये मूवमेंट नहीं ले पा रहा आपस में, फिक्स है, तो ये दोनों के दोनों एक ही लिंक कहलाएंगे। अगर दोनों में मूवमेंट नहीं हो रही है तो ये एक सिंगल लिंक कहलाएंगे, अलग अलग लिंक नहीं कहलाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं डायग्राम में लेके जाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ये एक पूरा ये क्रैंक है, इसमें एक और होल था क्रैंक में, उसके साथ कनेक्टिंग रॉड ये ऐसे गया और ये इस तरह से कनेक्टिंग रॉड था। क्रैंक मेरा इस तरह से था, क्रैंक के होल के अंदर इस साइड में शाफ्ट है, इस साइड में मैंने कनेक्टिंग रॉड को पिन से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्टिंग रॉड फिर यहाँ पे एक स्मॉल एंड बेरिंग के साथ इस क्रॉस हेड को कनेक्टेड है, ये क्रॉस हेड है मेरा जो कि स्लाइड करेगा इसके अंदर ऐसे आगे पीछे। अब ये पिस्टन रॉड है, ठीक है, और आगे ले जाके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये पिस्टन रॉड के साथ, ये जो पीछे आगे तक गई है पिस्टन रॉड, इसके आगे मैंने एक पिस्टन को कनेक्ट कर दिया है जो कि स्लाइडर इस सिलेंडर के अंदर स्लाइड करेगा। तो ये मेरा पिस्टन ऐसे ऐसे आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा। तो जब इसके अंदर एयर होगा, यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर एयर होगा, अगर मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ इधर से मैंने मोशन दे दी है, शाफ्ट को मोटर के साथ कनेक्ट करके इस शाफ्ट को रोटेट कराया, उससे एक क्रैंक रोटेट करेगा, क्रैंक रोटेट करेगा तो ये कनेक्टिंग रॉड करेगा। अब आप देखें, जब मैं इस क्रैंक को रोटेट करूँगा तो ये जो क्रैंक है, इस क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करूँगा तो ये क्रैंक रोटेट करेगा। क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड, ये वाला एंगल चेंज होगा क्योंकि ये इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी, इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो रही है, ये एंगल चेंज करेगा। जब ये एंगल चेंज करेगा तो इस यानी कि ये वाला एक अलग कंपोनेंट कहलाएगा और ये एक अलग कंपोनेंट कहलाएगा। जब ये कनेक्टिंग रॉड इस क्रॉस हेड के साथ यहाँ कनेक्टेड है तो ये वाले अलग कंपोनेंट कहलाएंगे, क्योंकि इस कनेक्टिंग रॉड और इसके बीच में थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि हमारा ये जो कनेक्टिंग रॉड है वो इस तरह से आएगा। जब ये हमारा क्रैंक नीचे की तरफ इस तरह से आएगा तो एंगल हमारा चेंज होगा, तो ये वाले इनके बीच में मूवमेंट होगी, तो रिलेटिव मोशन हो रही है इस सेकेंड लिंक के बीच में और इस क्रॉस हेड के बीच में। अब क्रॉस हेड के साथ जो ये वाला कंपोनेंट हमारा कनेक्टेड है पिस्टन रॉड, जो कि आगे तक एक्सटेंड होके गया है, क्या इस वाले क्रॉस हेड और इसके बीच में कोई मूवमेंट हो रही है? ये एंगल तो उतना ही रहेगा, यानी कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। तो हमें इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हमें इसको अलग अलग लिंक नहीं मानना है। तो ये हमारा अलग से लिंक माना गया था, ये अलग से माना गया, ये वाला एक अलग लिंक माना गया, लेकिन इसके साथ इनके बीच में, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो ये दोनों एक ही लिंक है। क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है? ये जो
पिस्टन रॉड है जिसके आगे हमने एक पिस्टन को जॉइंट कर रखा है, तो इनके बीच में भी ये रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो ये भी पिस्टन रॉड और ये क्रॉस हेड, ये सिर्फ एक ही लिंक कहलाएगा। और ये जो सिलेंडर हमने दिया हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर ये जो पिस्टन मूव करेगा तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रही होगी, क्योंकि ये स्लाइड करेगा। सिलेंडर हमारा स्टेशनरी रहेगा, पिस्टन हमारा आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा विद सम वेलोसिटी, और उनके बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा, तो वो भी एक अलग लिंक कहलाएगा। तो थर्ड लिंक में क्रॉस हेड, पिस्टन रॉड और पिस्टन, तीनों के तीनों एक ही कंपोनेंट कहलाएंगे। हालांकि कंपोनेंट अलग अलग हैं लेकिन लिंक एक ही कहलाएंगे, ये क्रॉस हेड, पिस्टन रॉड और पिस्टन। सिलेंडर जो है वो उसको सिलेंडर अलग से क्या है, क्योंकि पिस्टन और सिलेंडर जो कनेक्ट है उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। सिलेंडर हमारा स्टेशनरी है, पिस्टन हमारा आगे पीछे ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो इसीलिए सिलेंडर अलग से लिंक कहलाएगा, जिसको लिंक 4 कहेंगे, जो कि इसके साथ आपस में अटैच्ड है। तो ये भी हमारा लिंक 4 ही है। क्लियर? इस तरह से यहाँ पे सिर्फ 4 लिंक ही हैं। रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन का ये एग्जांपल था। अगर आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, बहुत इजी है, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ